हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द सोल्जर जो कि एक देशभक्ति की कहानी है। आज है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक पे एक पोयम जिसका नाम है द सोल्जर। इसे लिखा तो वैसे रॉबर्ट ब्रोक ने है, इसलिए यह इंग्लैंड पे बेस्ड है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक सोल्जर अपने देश के लिए इतना प्रेम रखता है अपने मन में कि वो मरना भी चाहता है अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक हुई। तो उस वर्ल्ड वॉर में जितने भी सैनिक मरे उनका यही मानना था कि वो अपने देश के प्रति पूरा समर्पित होकर मरे और अपने देश को विजय बनाए। तो यह पोयम जो है वो इसी पे बेस्ड है। इसमें 8 लाइन स्टैंजा है एक, और एक 6 लाइन स्टैंजा है। इसकी राइमिंग स्कीम ले ली जाए तो वो है ABA BC DC DE FGE। तो आइए दोस्तों, हम रॉबर्ट चॉनर ब्रोक के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1887 में और इनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 1915 में। यह एक इंग्लिश वॉर पोएट थे जिन्होंने इंग्लिश वॉर पे बेस्ड यह पोएम लिखा, द सोल्जर द डेड। इनकी काफ़ी अच्छी पोएम थी और इनकी एक फेवरेट पोएम थी द ओल्ड वॉर कार्ड। इन्हें W.B. ईस्ट ने हैंडसम मैन यंग मैन इन इंग्लिश के नाम से नवाजा था और इस पोएम में उन्होंने खुद को ही रखा है क्योंकि वह भी एक सोल्जर थे और एक सोल्जर 1914 में अपने देश इंग्लैंड के लिए क्या सोचता है और कैसे वो अपने देश को विजय बनाने के बारे में सोचता है और अपनी अंतिम सांस तक लड़ता है, यह हम इस पोयम में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, लाइन बाय लाइन इस 8 लाइन और इस 6 लाइन की पोयम को देखते हैं और पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली 8 लाइन्स में यानी फर्स्ट स्टैंजा में पोएट लिखते हैं, द सोल्जर इफ आई शुड डाई think only of me that there's some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं तो थिंक ओनली यानी सिर्फ इतना सोचना मेरे बारे में, दैट देयर वर अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, वो भले ही फॉरेन फील्ड हो यानी विदेश की ज़मीन हो, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, तो वो भी इंग्लैंड की ज़मीन हो जाएगी क्योंकि उसमें इंग्लैंड का एक सैनिक दफनाया गया। देयर शैल बी इन दैट रिचेड अर्थ ऑफ रिचेस्ट डस्ट कॉन्सिल्ड, यानी कि जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा वो जो धरती है वो रिच हो जाएगी, खनिजों से भर जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि मुझे वहाँ दफनाया गया था। एक सोल्जर को वहाँ पे दफनाया गया था। इसके बाद पोएट लिखते हैं, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर gave once her flower to love, her ways to roam, a body of England breathing English air, washed by the river, blessed by sun of home. A dust whom England bore, यानी वो मिट्टी, वो डस्ट जो इंग्लैंड में बनी है, सेप्ड मिला है उसे, और मेड फॉर अवेयर गेव वंस हर फ्लावर, और उसने मुझे क्या दिया है, फूल दिए हैं, प्यार भरे फूल। यहाँ पे पोएट अपने देश को कहना चाह रहा है कि जिस मिट्टी पे मुझे बनाया गया, जिस मिट्टी में मैं जन्म लिया, जिस मिट्टी को मैंने सेप दिया, उस मिट्टी ने मुझे प्यार भरे फूल दिए, घूमने फिरने, वे टू रोम्स, मुझे घूमने फिरने की आज़ादी दी, बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लैंड एयर, और ये जो मेरा शरीर है वो इंग्लैंड के ही हवा में सांस लेता था। वहाँ की नदियों ने मुझे धोया है, वहाँ की सूरज ने मुझे आशियाना दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो यहाँ पे सोल्जर जो है अपने देश को शहादत देने से पहले अपने देश का दिया हुआ सब चीज़ों को याद कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे देश ने इतना दिया है तो मैं अपने देश के लिए जान क्यों ना दूँ। एंड थिंक
this heart, all evil said away, a pulse in the internal mind, no less, give somewhere back the thought by England given. एंड थिंक सोचो हिज दिस हार्ट इस दिल के बारे में, ऑल इवन सेड अवे जिसमें हर एक बुराई दूर चली गई है, अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, एक मेरा जो पल्स है वो मेरे अंदरूनी दिमाग में चलता रहे, मेरी सांसें चलती रहें, गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, गिव समवेयर बैक, मैं उन्हें वापस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वो थॉट्स जो मुझे इंग्लैंड ने दिए हैं, वो जो सोचता है मेरा देश कि मेरे अंदर इविल हैं वो हट जाएंगे और मेरा प्योर सोल, एक पल्स, मेरी जो सांसें हैं वो मेरे अंदर जो चल रही हैं वो साफ हो जाएंगी और सिर्फ मैं अपने देश के बलिदान को दे पाऊंगा। और लास्ट की 4 लाइनों में पोएट लिखते हैं, हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लैंड इंग्लिश हेवन। अब इन लाइनों में पोइट यह कहना चाह रहे हैं कि किस तरह मैं अपने देश को सब कुछ वापस देकर जा रहा हूँ जो भी मुझे उसने दिए हैं, तो वो वापस करते हैं हर साइड एंड साउंड, ड्रीम हैप्पी एज हर डे, यानी मेरी आवाज़ें, मेरे सपने और मेरा वो हर खुशहाल दिन जो मैंने अपने देश में बिताया है, मेरी हंसी जो मैंने अपनी दोस्तों से सीखी है, और जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और मेरा जो दिल है उसमें शांति भर जाएगी और मैं अपने हेवन में चला जाऊंगा। इस पोयम में हमें बताया गया है दोस्तों कि किस तरह एक सोल्जर अपने देश के प्रति बलिदान दे रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाते हुए यह बोल रहा है कि क्या क्या इस देश ने मुझे दिया, उसके बदले क्या मैं उसे कुछ भी दे पा रहा हूँ, और सब कुछ छोड़कर मैं जा रहा हूँ। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट में जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट पोयम में।